नदी के किनारे बसे छोटे से गांव धनपुर में सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर पड़ रही थीं। लहरें चमक रही थीं, जैसे आसमान में बिखरे सोने के टुकड़े हों। गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल रहे थे, पर उस सुबह हरिनारायण के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ रामू, अब तक सो रहा है क्या? सूरज सिर पर चढ़ आया और तू अभी तक खेत नहीं गया। रामू दौड़ते हुए बाहर आया। भैया, मैं तो अभी बस चाय बना रहा था। बस 5 मिनट में निकल जाता हूँ खेत की ओर। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, यही तेरी जिंदगी का बहाना है। तेरे जैसे लोगों से ही घर बर्बाद होते हैं। बरामदे में खड़ी उसकी बीवी कमला मुस्कुराई। अरे जाने दो जी, उसे रहने दीजिए ना। वैसे भी उससे काम करवाने से क्या फायदा, कुछ ठीक से करता नहीं। रामू की पत्नी सीता आंगन में झाड़ू लगाते हुए चुपचाप सब सुन रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि जानती थी गरीबी में जुबान खोलना और तूफान को बुलावा देना एक ही बात है। उसी वक्त उनकी छोटी बेटी गुड़िया दौड़ती हुई आई। चाचा देखो, मैंने खुद रोटी बेल ली। वाह बेटा, अब तो तू अपनी अम्मा की मददगार बन गई। पर तभी कमला झटक कर बोली, अरे गुड़िया, अपनी माँ की रसोई में मत जाया कर, गंदगी फैला देती है तू। जाकर खेल वहाँ बाहर, जहाँ से तेरा बाप आया है। गुड़िया सहम गई। रामू का चेहरा उतर गया। भाभी बच्ची है, उसे मत डांटिए। और तू मुझे सिखाएगा बच्चों को संभालना? पहले अपना घर संभाल ले। तेरे जैसे निकम्मों को हमने ही पाल रखा है, वरना कब का भूखा मर जाता। रामू ने कुछ नहीं कहा। वो बस सिर झुकाकर खेत की ओर चल पड़ा। सूरज अब सिर के ऊपर है। पसीना और मिट्टी मिलकर रामू के कपड़ों में बस गई है। वो बैलों के साथ हल जोत रहा है, पर चेहरे पर वही संतोष है। पास में उसका दोस्त गोपी आया। अरे रामू, तू दिन रात खपता रहता है, फिर भी तेरे भैया तुझसे खुश नहीं रहते। भैया ने मुझे बचपन में पाला है गोपी। माँ बाप के जाने के बाद अगर वो ना होते तो मैं कहाँ जिंदा रहता। उनका हक है मुझ पर, जो बोलें सुन लूं। कभी कभी ज्यादा सहन करना भी गुनाह होता है रे भाई। रामू ने जवाब नहीं दिया। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों का झुंड धीरे धीरे छा रहा था। हवा में नमी थी, मिट्टी की खुशबू फैल चुकी थी। शाम का समय। गांव में हलचल बढ़ने लगी थी। नदी किनारे से हवा तेज चल रही थी। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। रामू जल्दी से काम समेटने लगा। उसे डर था कि बारिश में खेत का पानी बढ़ न जाए। वो घर पहुंचा, लेकिन घर में सन्नाटा था। हरिनारायण अंदर बैठा गुस्से में था। रामू, तू कहाँ मर गया था? 2 बैल घर से गायब है। क्या तूने उन्हें बांधना भूल गया? बैल? नहीं भैया, मैंने तो बांध दिया था। शायद रस्सी खुल गई होगी। झूठ बोल रहा है। जरूर खुद बेचे होंगे चोरी छिपे, ताकि पैसे बना ले। भाभी, ऐसी बात मत कहिए। मैं गरीब हूँ, पर चोर नहीं। आपका हक है मुझ पर, लेकिन इतनी बड़ी तोहमत। बस मुंह बंद कर। अब तू मेरे घर में कदम नहीं रखेगा, निकल जा। भैया, ऐसा मत कीजिए। बारिश आने वाली है। हमारी गुड़िया छोटी है। हम कहाँ जाएंगे इस तूफान में? जहाँ चाहो जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। बाहर गड़गड़ाहट की आवाज आई। आसमान काला पड़ चुका था। हवा में पत्ते उड़ने लगे थे। रामू आंसुओं से भरी आंखों से बोला, भैया, अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, पर इतनी सजा मत दीजिए। निकालो इन सबको, और आज के बाद अगर इधर दिखे तो अच्छा नहीं होगा। कमला ने दरवाजा खोल दिया और बारिश शुरू हो गई। पहली बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी से एक अनोखी खुशबू उठी, पर उस खुशबू में अब दर्द घुल चुका था। रामू ने अपनी बेटी और सीता का हाथ थामकर बोला, चलो सीता, अब ये घर नहीं, अब हमारा कोई ठिकाना नहीं रहा। रात का अंधेरा फैल चुका था। बारिश तेज हो चुकी थी। हवा पेड़ों को झुका रही थी। तीनों गीली राह पर चलते जा रहे थे। गुड़िया कांपती आवाज में, बाबूजी, ठंड लग रही है। थोड़ा और चलो बेटा, शायद आगे कोई झोपड़ी मिल जाए। कई घंटे बीत गए। आखिर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। दीवारें गीली, छत टपक रही थी, पर उस वक्त वो जगह उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। कम से कम सिर पर छत तो मिली। रामू ने गुड़िया को अपनी गोद में लिया, गीली मिट्टी पर बैठ गया। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रामू धीरे से आसमान की ओर देखते हुए, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतना दर्द क्यों?
बिजली चमकी, बादल गरजे और उस रात बारिश ऐसे बरसी जैसे आसमान भी रो रहा हो। सुबह का उजाला तो हो गया था, लेकिन सूरज का चेहरा बादलों ने ढक रखा था। हर ओर कीचड़, भीगे पत्ते और छप्पर से टपकता पानी रघु की छोटी झोपड़ी जैसे हर बूंद के साथ कराह रही थी। सीता अपने गीले आंचल से चूल्हे को ढकने की कोशिश कर रही थी, पर लकड़ियां इतनी भीगी हुई थीं कि आग सुलगने का नाम नहीं ले रही थी। बूंदें छत से टपकती, जमीन पर गिरती और मिट्टी की महक चारों ओर फैल जाती। झोपड़ी के कोने में छोटी गुड़िया सिकुड़ कर बैठी थी। उसने ठंड से कांपते हुए पूछा, अम्मा, क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? मिलेगा बिटिया, तेरा बापू कुछ ना कुछ जरूर लाएगा। लेकिन उसके शब्दों में वो भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। रघु झोपड़ी से बाहर निकला। बाहर अब भी झमाझम बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल गड़गड़ा रहे थे, गर्जन ऐसी जैसे खुद भगवान भी किसी से नाराज हो। रघु बोला, मैं कुछ काम की तलाश में जा रहा हूँ सीता। देखता हूँ किसी खेत में मजदूरी मिल जाए, चाहे भीग जाऊं, पर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। रघु, इस इलाके में कौन जानता है हमें? सब तो अपने में मस्त हैं। कौन देगा काम इस मूसलाधार बारिश में? अगर किस्मत साथ दे दे तो शायद कोई दरवाज़ा खुल जाए। वो चला गया। उसके कदमों के निशान गीली मिट्टी में धंसते गए, जैसे जिंदगी भी अब उसे निगल रही हो। दिन भर रघु भटकता रहा, हर खेत में, हर दरवाजे पर, भाई कुछ काम मिल जाए। लेकिन जवाब वही था, अरे इस मौसम में कौन काम देगा। शाम तक उसके कपड़े भीग चुके थे, पैर कीचड़ से लथपथ थे। वो थका हारा जब लौटा तो सीता की आंखों में उम्मीद की चमक थी। कुछ मिला? रघु ने सिर झुका लिया। ना, किसी ने भी नहीं रखा आज। सब कहते हैं बारिश थम जाए तब आना। कोई बात नहीं रघु, भगवान देख रहा है, वो देर करता है, अंधेरा नहीं देता। लेकिन उसी वक्त एक तेज बिजली चमकी और गड़गड़ाहट के साथ बारिश और तेज हो गई। छप्पर से पानी धार की तरह टपकने लगा। झोपड़ी के अंदर मिट्टी घुस आई। गुड़िया डरकर चिल्लाई, अम्मा, छत गिर जाएगी। रघु ने ऊपर देखा, सच में छत का एक हिस्सा झूलने लगा था। वो दौड़कर लकड़ी का खंभा पकड़ने लगा। सीता, बाल्टी निकाल, पानी निकाल इस कोने से। लेकिन अगले ही पल छत का एक हिस्सा गिर गया। बारिश का पानी सीधा अंदर आने लगा। तीनों एक कोने में सिमट गए। रघु की आंखों से आंसू और बारिश की बूंदें मिल गईं। हे भगवान, अब और क्या बाकी रखा है हमारे लिए। सुबह जब हल्की धूप निकली तो झोपड़ी जैसे किसी जंग में हार चुकी थी। चारों ओर टूटी दीवारें, गीली मिट्टी और ठंडी हवा। सीता ने कहा, अब कहाँ जाएंगे रघु? ये छत भी चली गई। चलो एक बार फिर चलते हैं भाई के घर, शायद अब उसका दिल पिघल जाए। बारिश थमी नहीं थी, बस थोड़ी हल्की हुई थी। रघु अपनी पत्नी और बेटी के साथ फिर से अपने बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंचा। भीतर से हंसी और खाने की खुशबू आ रही थी। रघु ने दरवाजे पर दस्तक दी। भैया दरवाजा खोलो, मैं हूँ रघु। बड़ा भाई हरिराम बाहर आया और उसके पीछे उसकी पत्नी। अब क्या लेने आए हो? निकलो यहाँ से। भैया, हमारी झोपड़ी की छत गिर गई, बस आज रात के ठिकाने की जरूरत है, सुबह हम चले जाएंगे। इतने दिन तक मुफ्त में खाया, अब फिर सिर पे सवार हो गए। नहीं जी, ये घर धर्मशाला नहीं है। भैया, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तू ही तो मेरा सहारा है। हरिराम ने गुस्से में दरवाजा बंद करते हुए कहा। जा रघु, मेरा नाम मत लेना आगे से। उसने दरवाजा बंद कर दिया। बारिश फिर से तेज हो गई थी। रघु, सीता और गुड़िया बाहर खड़े थे, भीगते हुए, कांपते हुए। गुड़िया ने सिसकते हुए कहा, बापू, अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ ये धरती खत्म होगी बिटिया, वहाँ शायद आसमान हमें पनाह दे दे। तीनों फिर उस टूटी झोपड़ी की ओर लौट पड़े जिसकी अब छत नहीं थी, पर वही उनकी उम्मीद की आखिरी दीवार थी। सुबह का आसमान धूसर था। रात के तूफान ने जैसे पूरी धरती की सांसें रोक दी थी। रघु की झोपड़ी अब किसी टूटी नाव की तरह लग रही थी। आधी दीवारें झुक चुकी थीं, छत जगह जगह से टपक रही थी। सीता कोने में बैठी थी, अपनी छोटी बेटी गुड़िया को सीने से लगाए। ठंड से दोनों कांप रहे थे। सीता ने रघु की तरफ देखा। रघु, अब क्या करेंगे? कल से पेट में एक दाना नहीं गया। गुड़िया की तबीयत भी ढीली लग रही है। जो भी हो सीता, आज कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब तो या तो काम मिलेगा या भूख हमें निगल जाएगी। वो उठ खड़ा हुआ, भीगे कपड़े झाड़े और बारिश में चल पड़ा।
उसके कदमों कीचड़ में धंसते जा रहे थे। हर बूंद जैसे उसे याद दिला रही थी कि जिंदगी अभी हार मानने को तैयार नहीं। रघु ने कई खेतों का चक्कर लगाया, हर दरवाजे पर आवाज दी, भैया कुछ काम मिल जाए क्या? लेकिन हर बार वही जवाब, अरे ऐसी बारिश में कौन काम देगा रे, जा घर बैठ। वो थक गया था, कपड़े भीग चुके थे, पेट में कुछ नहीं था, फिर भी दिल में उम्मीद की हल्की लौ बाकी थी। उसी वक्त उसे दूर किसी खेत में आवाज आई। ओ भैया जरा इधर आना। वो भागता हुआ पहुंचा। वहां एक जमींदार खड़ा था, मोटा शरीर, सिर पर छतरी और खेत में पानी का सैलाब। जमींदार ने कहा, नाम क्या है तेरा? रघु। काम करेगा? हाँ मालिक, जो कहो कर दूंगा। यहाँ पानी भर गया है, नाली खोलनी है, जल्दी कर दे वरना फसल डूब जाएगी। काम पूरा कर फिर कुछ दे दूंगा। रघु ने बिना सोचे सिर झुका दिया। वो कीचड़ में उतर गया, ठंडे पानी में घुटनों तक धंसते हुए, मिट्टी खोदता, पत्थर हटाता और अपने नंगे हाथों से पानी की राह बनाता गया। हवा ठंडी थी, बदन कांप रहा था, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। कई घंटे बीत गए। आखिर जब पानी बहने लगा, जमींदार आया, देखा, मुस्कुराया। अच्छा काम किया तूने, मेहनती आदमी दिखता है, ये ले तेरे हक का मेहनताना। रघु ने झुककर धन्यवाद कहा। उसके हाथ में थोड़े सिक्के रखे गए थे, पर उसके लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो पास की दुकान पर गया, थोड़ा चावल, थोड़ा गुड़ और थोड़ा तेल लिया। सामान को गमछे में बांधा और मन ही मन कहा, आज मेरी सिता और गुड़िया मुस्कुराएंगी। अब बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। रघु तेजी से चलता जा रहा था। मिट्टी में उसके कदमों के निशान मिटते जा रहे थे। रास्ते में अचानक उसने देखा, एक पेड़ के नीचे कोई बूढ़ा आदमी पड़ा था, गीली चादर में लिपटा, कांप रहा था, सांसें धीमी। रघु ठिठक गया। उसने सोचा, घर पर सीता और गुड़िया भूखी हैं, अगर मैं देर कर गया तो? फिर दिल ने कहा, लेकिन ये बूढ़ा अगर अब मर गया तो? वो दौड़कर बाबा के पास गया। बाबा, बाबा आप सुन रहे हैं? बाबा ने धीरे से आंखें खोली। पानी बेटा, जरा पानी दे दे। रघु ने अपनी लोटा निकाली जो आधी भरी थी और बाबा के होंठों से लगाई। बाबा ने घूंट भरकर आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। तेरी आंखों में सच्चाई है बेटा, तूने दूसरों का दुख देखा तो अपना भूल गया। बाबा आप चलिए मेरे साथ, मेरी झोपड़ी पास ही है, वहाँ थोड़ी जगह है, बारिश से बच जाएंगे। जहाँ भलाई होती है वहाँ भगवान खुद ठहर जाते हैं। जा बेटा, तेरी रात अंधेरी नहीं रहेगी। रघु ने हैरानी से पूछा, आपका नाम क्या है बाबा? लेकिन जब उसने सिर उठाया, वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी चादर मिट्टी पर पड़ी थी और हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई थी, जैसे गीली मिट्टी पर धूप उतर आई हो। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ा। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। हवा में अजीब सी गर्माहट थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, शायद तूने ही भेजा है उन्हें प्रभु। फिर गमछा कसकर कंधे पर बांधा और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। बारिश अब थम चुकी थी, पर आसमान अब भी धूसर था। हवा में नमी थी, पर उसमें अब ठंड नहीं, एक अजीब सी शांति थी। रघु धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। हाथ में बांधा गमछा अब भारी हो चुका था। उसमें वही अनाज और थोड़ा गुड़ था। रास्ते में उसे बार बार वही बाबा की बातें याद आ रही थीं। जहाँ भलाई होती है वहाँ भगवान खुद ठहर जाते हैं। वो शब्द जैसे उसके दिल पर किसी अमिट निशान की तरह छप गए थे। जब वो अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। वही टूटी फूटी झोपड़ी जिसकी छत पिछले तूफान में उड़ गई थी, अब किसी नए रूप में थी। वहां दीवारें सीधी थीं, छत पर नई टाइलें थीं, आंगन में पानी नहीं, सूखी जमीन थी। दीवारों से धूप की एक हल्की सी किरण अंदर जा रही थी। रघु की आंखें फैल गईं। वो दौड़कर अंदर गया। सीता, सीता उठो, देखो। सीता ने उनींदी आंखों से देखा। क्या हुआ रघु, तू ठीक तो है? देखो ये घर, ये हमारी झोपड़ी नहीं रही सीता। सीता हड़बड़ा कर उठी। उसने चारों तरफ देखा। दीवारें अब नई थीं, छत मजबूत थी, कोनों में मिट्टी का रिसाव नहीं था। सीता ने कांपते हुए पूछा, ये कैसे हुआ? शायद बाबा ने आशीर्वाद दिया है। गुड़िया बाहर आई। उसकी आंखों में हैरानी थी। अम्मा, अब हमारे घर में पानी नहीं टपकता।
रघु ने आसमान की तरफ देखा। काले बादलों के बीच से सूरज की सुनहरी किरणें निकल रही थीं। वो धीरे से बुदबुदाया, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे परिवार की इज्जत लौटा दी। गांव वाले चौपाल पर बातें कर रहे थे। अरे सुना तुमने, रघु की टूटी झोपड़ी पक्के घर में बदल गई। क्या बात कर रहा है तू? हाँ रे, आज सुबह सबने देखा, लगता है कोई चमत्कार हुआ है। बात कुछ ही देर में रघु के बड़े भाई तक पहुंच गई। बड़ा भाई खेत में था। उसकी बीवी बर्तन धो रही थी जब एक औरत ने आकर कहा, वो मालती, सुना तुमने? तुम्हारे देवर का घर तो अब पक्का मकान बन गया। क्या बकवास करती हो? वो रघु जिसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। बकवास नहीं है, सच्ची बात है। पूरे गांव ने देखा है, जाके देख लो। बड़ा भाई जो पास ही खड़ा था यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। जिसे मैंने घर से निकाला वो आज मुझसे अच्छा घर बना ले। कहीं किसी ने बना के दे दिया होगा, शायद किसी अमीर ने दया खा ली हो। नहीं, मैं खुद जाकर देखता हूँ ये मामला। रघु आंगन में मिट्टी झाड़ रहा था। सीता खाना बना रही थी। गुड़िया बाहर खिलौनों से खेल रही थी। वहीं कुछ गांव वाले खड़े होकर हैरानी से घर को देख रहे थे। रघु भाई, ये कैसे हुआ? किसने बना दिया ये मकान? किसी इंसान ने नहीं बनाया भाई, शायद खुद भगवान ने। तभी उसके बड़े भाई का गुस्से से भरा चेहरा सामने आया। कौन भगवान? किसने तुझे ये घर बना के दिया? सच बता। भैया, मुझे खुद नहीं पता, बस इतना जानता हूँ, रात को बाबा मिले थे। उन्होंने कहा था जहाँ भलाई होती है वहाँ भगवान ठहरते हैं। बड़े भाई की आंखों में अब जलन थी, पर भीतर कहीं पछतावे की हल्की सी छाया भी। चलो यहाँ से, मुझे ये सब पसंद नहीं। दोनों वहां से चले गए, पर उनके मन में अब चैन नहीं था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। दूसरे दिन गांव में खबर फैल गई कि रघु के बड़े भाई के खेतों में फसल सड़ गई है। व्यापार ठप हो गया। लोग कहने लगे, जिसके साथ अन्याय होता है भगवान खुद उसका न्याय करते हैं। रघु ने जब ये सब सुना तो उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें भी समझ आ जाए कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। अब तो हमारी जिंदगी बदल गई रघु। नहीं सीता, अब जिंदगी नहीं, सोच बदलनी चाहिए। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, पर इस बार बारिश डर नहीं ला रही थी, बल्कि जैसे कह रही थी, अब सब कुछ नया जन्म ले रहा है। सुबह का सूरज धीरे धीरे पूरे गांव पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। सीता और गुड़िया आंगन में खेल रही थी। इसी बीच उसका बड़ा भाई हरिराम और उसकी पत्नी मालती गांव के रास्ते से धीरे धीरे आते दिखाई दी। उनकी आंखों में जलन और पछतावे का मिश्रण था। हरिराम ने गुस्से में कहा, ये कैसे हो सकता है? वही रघु जिसे मैंने घर से निकाल दिया था, अब इतना बड़ा घर बना ले। हमारी सभी दुकानें और खेत सब बर्बाद हो गए। ये सब उसे देखकर हुआ लगता है। रघु ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि करुणा थी। धीरे से उसने कहा, भैया, बीती बातों को छोड़ो, जो हुआ हुआ, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। हरिराम कुछ पल के लिए चुप रहा। तुम्हारे साथ मैं दुश्मनी नहीं करना चाहता, तुम भी समझ जाओ, जीवन में ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन हमारे सारे व्यापार और फसल जो खो गया वो वापस नहीं आता, पर अब नए रास्ते खुलेंगे। हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा। हरिराम और मालती की आंखों में आंसू थे। उनकी जुबान से सिर्फ यही निकला, हम समझ गए, अब हम बदलना चाहते हैं। आज से हम सब एक परिवार हैं। पुराने गिले शिकवे भूल जाओ, यही असली खुशहाली है। और इसी के साथ रघु का परिवार अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगा। पुरानी झोपड़ी की यादें अब सिर्फ एक सबक बन गई थी। सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मिलता है।